सभी सनातनी को मेरा प्रणाम। आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जी का जन्म, इसको गोकुलाष्टमी भी कहते हैं। और कृष्ण जन्माष्टमी जो कैसे मनाया जाता है, उस उत्सव का महत्व क्या है, और पूरे भारतवर्ष में और दुनिया में जहाँ भी इस्कॉन के हैं, सनातनी हैं, सभी लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक है, ओम कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रिश्च दारुण। मतलब एक वर्ष में 4 रात्रि जो होता है, जिसका बड़ा महत्व है, और उस दिन जागना चाहिए और पूजा पाठ करना चाहिए। कालरात्रि पहला जो होता है, दिवाली की रात अमावस्या हो जाती है। महारात्रि जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि पड़ता है। मोहरात्रिश्च जो जन्माष्टमी होता है, जन्माष्टमी रात को मोहरात्रिश्च बोलते हैं। और च दारुणा मतलब दारुण जो होलिका दहन होता है। अब मोहरात्रिश्च में क्या मतलब होता है? मोहनिशा जो होती है सभी दुष्ट आत्मा को, पापी आत्मा को सुला देती है, और जो पुण्य आत्मा होते हैं, सत्पुरुष होते हैं, उनको जगा देती है, जो जन्माष्टमी की रात को हम देखते हैं। अब कृष्ण जी का जन्म भाद्र मास के, जो अभी सावन पूर्णिमासी के बाद भाद्र मास शुरू हो रहा है, उसके बाद से ये भाद्र मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को कृष्ण जी का जन्म हुआ। रात्रि को 12 बजे मथुरा में कारागार में, कंस के कारागार में। अब इसमें 2 प्रश्न आता है कि रात्रि को 12 बजे ही क्यों जन्म, रात को ही जन्म कृष्ण जी ने क्यों लिया? तो कृष्ण जी के पूर्वज जो थे वो चंद्रवंशी थे। तो इनके पूर्वज जो है चंद्रपुत्र जो है चंद्रदेव, वो बुध और चंद्रमा के पुत्र थे, इसलिए ये रात्रि में जन्म लिए। अब दूसरा आता है प्रश्न, हम सभी जानते हैं कि जन्माष्टमी 2 दिन क्यों मनाया जाता है? तो जन्माष्टमी 2 दिन इसलिए मनाया जाता है, कृष्ण जी का जन्म जो है कृष्ण पक्ष के अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, रात्रि में। अब होता क्या है कि जो वैष्णव संप्रदाय हैं, विष्णु मानने वाले हैं, वो जो है रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी की तिथि जब रात को मिलता है तब वो जन्माष्टमी मनाते हैं। और ज़्यादा हम सनातनी लोग क्या होता है, हर तिथि को उदया तिथि से मनाते हैं। जैसे सूर्योदय का समय वो तिथि अष्टमी मिलती है तो उससे मनाते हैं। तो इस कारण से जन्माष्टमी 2 दिन मनाया जाता है। रोहिणी नक्षत्र अगर रात में मिल रहा है तो उस दिन सुबह उदया तिथि में अगले दिन मिलता है, या उस दिन सुबह मिलता है तो रात में, ये अक्सर ये होता है, इसलिए जन्माष्टमी 2 दिन मनाया जाता है। अब कृष्ण जी का जन्म आज से 5125 वर्ष पहले हुआ था। कुछ जगह लिखा है 5223, कुछ जगह लिखा उसी 125 वर्ष 135 ऐसे लिखा है। अब ये कैसे हुआ है? आज से जो चल रहा है 2025 जो है, 3112 ईसा पूर्व में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो 3112 प्लस ये 2025 आप जोड़ लीजिए तो वही 5125 या 5137 वर्ष आएगा। कुछ जगह वर्णन है 5237 वर्ष का। ये दोनों मैं आपको बता रहा हूँ, जो लिखा है, जो मैंने सब जगह पढ़ा देखा पुस्तक में, ये है। अब कृष्ण जी के माता पिता हम जानते हैं, देवकी और वासुदेव हैं, और वहाँ मथुरा में कारागार में जन्म लिए। और उसके बाद ये अपना जो इनके जो भाई बहन हैं, बलराम और ये सुभद्रा हैं, और इनके पालक माता पिता नंद और यशोदा हैं। और इनको जो मोहनिशा ने सबको सुला दिया, तो कारागार से जो वासुदेव है उनको लेकर के गोकुल में आ गए, और वहाँ पर उनका पालन पोषण हुआ है। अब कृष्ण जी का जो है बचपन में जो इनका बचपन में इन्होंने पूतना का, षटकासुर का, तृणावत राक्षस का वध किया है। युवा अवस्था में कृष्ण जी जो आपका ये गोवर्धन लीला किए हैं, और ये इसका युवा अवस्था में ये गोकुल में, नंदगांव और वृंदावन में ये विचरण किए हैं। ये गोवर्धन रासलीला और आपका ये रासलीला जो वृंदावन में किए हैं, ये इनका जो, और उसके बाद इन्होंने बाद में महामा कंस को अपने मथुरा में इनका वध किया है। ये छोटी छोटी बातें, बहुत लंबा बातें जिक्र करने में तो बहुत लंबा चला जाएगा। अब इसमें एक बात और आती है, जब कृष्ण जी का जन्म मनाते हैं तो खीरा में सुबह सुबह सभी लोग घर में क्या करते हैं, खीरा के बीज को पेट काट करके उसमें कृष्ण जी को रखते हैं, और रात को 12 बजे उसमें से निकालते हैं। इसका मतलब ऐसा क्यों करते हैं? ये जो है कृष्ण जी को जो खीरा में रखते हैं काट करके, तो वो नाभि छेदन, जो नाल काट करके जो बच्चा जन्म लेता है तो अम्बिलिकल कार्ड से काटते हैं, उसका सिंबॉलिक है, उसका प्रतीकात्मक ही है।
तो हम जो रात को काटते हैं तो देवकी के गर्भ से उसको निकाल करके उसको भगवान का जन्म मनाते हैं, और उसमें भी जो डंठल वाला खीरा होता है उसी को लेते हैं, और डंठल को जो काटते हैं वो भी चांदी के सिक्के से काटते हैं, जैसा कि सब वर्णन किया गया है। तो वो अम्बिकल कार्ड नाभि को काट रहे हैं। ये एक प्रतीकात्मक उनके जन्म का मतलब कि खीरा काटने का, और खीरा काट कर खीरा का करते क्या है, उसका प्रसाद का वितरण करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं खीरा काटने में खीरा क्या किया जाए, तो ये भी बताना बहुत ज़रूरी है हम सभी सनातनियों को, जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये आता है कि कृष्ण जी जो आपका उनका वर्ष जो टोटल 125 साल की उनकी आयु रही, वो 125 वर्ष के बाद गुजरात में द्वारका में प्रभास पाटन एक जगह है, वहाँ उन्होंने अपना शरीर देहावसान किया, शरीर त्यागा। अब उसमें एक और भी वर्णन है कि जिस दिन कृष्ण भगवान ने शरीर त्याग किया उसी के अगले दिन से कलयुग की शुरुआत हो गई। मतलब कलयुग का शुरुआत उसी के अगले दिन से हुआ है। कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजे जाते हैं। विष्णु के 10 अवतार में से 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है, और ये ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग के पूरा साक्षात इसका वर्णन किया गया कृष्ण अवतार में। और कृष्ण जी के गुरु जो महर्षि संदीपनी है, जिनसे कि बलराम और सुदामा कृष्ण ने दीक्षा लिया है, और 64 कलाओं की जो है वो कृष्ण जी ने शिक्षा सीखी है। संदीपनी उज्जैन के उसमें जगह है, उज्जैन में ही, वहाँ पर उन्होंने उनके आश्रम में लिखा। कृष्ण जी ने अपना गुरु दक्षिणा में क्या किया, महर्षि संदीपनी के पुत्र पुनर्दत्त को यमराज से उनको मतलब छुड़ा करके या उनको जीवन दान दे करके अपना गुरु दक्षिणा पूरा किया। अब कृष्ण जी के जो मेन जो 5 नाम से वैसे तो कृष्ण जी के 1000 नाम हैं, लेकिन कृष्ण जी के 5 नाम ज़्यादा फेमस हैं, जो उसका मतलब कृष्ण, माधव, गोपाल, गोविंदा, केशव, इस तरह 5 नाम मतलब। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कृष्ण का शाब्दिक अर्थ है जो आकर्षण करे, आकर्षित करने वाला, जो सभी को आकर्षित करे। ये तो कृष्ण का शाब्दिक अर्थ मतलब। इसी तरह गोपाल का मतलब क्या? गोपाल जो गौ को पालक करने वाला, मतलब गौ माता को पालने वाला। और गोपाल का मतलब क्या है कि पृथ्वी का पालन करने वाला। अब इसी तरह माधव वो ज़्यादा कहते हैं ना, हे माधव, भगवद गीता में लिखा है। तो माधव का मतलब माधव मतलब माया के पति। ध्यान सुनिएगा, माया के पति इसका शाब्दिक अर्थ है माधव। और माधव का मतलब ज्ञान के स्वामी। अर्जुन पूरे गीता में हमेशा माधव बोलते हैं, हे माधव, हे मधुसूदन। ये मतलब होता है कि माया के पति और ज्ञान के स्वामी। अब आता है आपका केशव से होता है ना, जो सुंदर बाल वाले होते हैं उनको केशव कहा जाता है। फिर इनका एक नाम गोविंदा जो बहुत फेमस है। गोविंदा मतलब गौ को रक्षक, गौ को चराने वाले। इस तरह से कृष्ण के 5 नामों को और भी नाम है, जैसे मुरलीधर, मुरली बजाने वाले, द्वारकाधीश, द्वारका में उन्होंने सौराष्ट्र में द्वारका नगर का स्थापित किया, जो द्वारकाधीश, द्वारका के राजा रहे, मधुसूदन। इस तरह उनके नंदलाल, नंद के पुत्र के नाम और नंदलाला से भी काफ़ी उनको प्रचलित किया जाता है। इस तरह कृष्ण के 1000 नाम है। अब आता है कृष्ण जी के मंत्र, जो सबसे ज़्यादा प्रचलित मंत्र है, कौन सा पूजा पाठ करना चाहिए, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र जो है सभी कष्टों को दूर करने वाला मंत्र है भगवान कृष्ण के लिए। फिर दूसरा मंत्र आता है ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय हर है परमात्मने प्रणत क्लेशाय गोविंदाय नमो नमः। दूसरा मंत्र आता है कृष्णाय वासुदेवाय हर है परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये जो मंत्र है ये आपको शांति देने वाला, सुख शांति देने वाला मंत्र है। फिर प्रभु की कृपा के लिए आप क्या मंत्र जप करते हैं? ओम क्लीं कृष्णाय नमः या श्री कृष्ण गोविंदाय हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ये दोनों मंत्र से जाप करके, और सबसे सिंपल मंत्र है जो हम सभी जानते हैं, राधे राधे राधे। उसका तो कहना ही क्या है, वो तो प्रेमानंद महाराज में हर दिन सभी को जो उनके पास मिलने आता है इसी मंत्र जाप करने को भूलते हैं। ये तो कृष्ण के जो मेन मंत्र जो पूजा पाठ करना जाता है। अब शास्त्रों में कौन कौन शास्त्र में कृष्ण के बारे में जिक्र किया गया है, तो श्रीमद् भागवत पुराण है, ब्रह्मवैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, श्रीमद् भगवत गीता, और आपका महाभारत है, गीत गोविंद,
हरिवंश, गर्ग संहिता, ये सब मेन पुस्तक हैं, मेन ग्रंथ हैं जिसमें कृष्ण की लीला और कृष्ण के बारे में सब कुछ चर्चा किया गया है। अब जन्माष्टमी में सिखाता क्या है, जन्माष्टमी में क्या करना चाहिए, या इसको हर साल क्यों मनाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, हैं, और किसी के बारे में बुरा मत सोचो। और इसमें क्या है जो बताता है, जो कि आप सच्चा मित्र वही है जो समय पर काम आवे। जैसे कृष्ण के सच्चे मित्र को सुदामा ने काम आया। और हर बुरा अवसर या हर मुसीबत आपको एक अवसर देने का, एक अच्छा मौका देने का आपको अवसर देता है, जो भगवत गीता सिखाता है, जो कृष्ण भगवान ने उपदेश में 5 उपदेश, उसके बारे में भी जिक्र करूंगा, जो बताता है। तो ये मेन बातें जो हैं कृष्ण के, जो हम जन्माष्टमी मनाते हैं, उसके पीछे का ये तार्किक मतलब है। अब इसके अलावा फिर ये बात आता है कि कृष्ण भगवान ने जो भगवत गीता है, भगवत गीता क्यों कहा जाता है? इसका मतलब ईश्वर का गीत। अब देखिए, भगवत गीता, इसको ईश्वर का गीत कहा गया है। इसमें 18 अध्याय हैं और 700 श्लोक हैं, और दुर्गा सप्तशती में भी 700 श्लोक हैं। अब देखिए, आप हर चीज कोरिलेट कर सकते हैं। और भगवत गीता जो है ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का पूरा चरितार्थ वर्णन है। भगवत गीता ये भी बताता है हमारे बारे में, आत्मा, परमात्मा, भक्ति, कर्म और जीवन के हर पहलुओं की इसमें चर्चा की गई है। अब हम चर्चा करेंगे जो कृष्ण जी के भगवत गीता में 5 श्लोक जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है और जो बहुत तार्किक है, वो हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहला उसका जो है, जो हम सभी सनातनियों को जानते भी, जानना भी चाहिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही है, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, फल की प्राप्ति पर कभी नहीं। आप समझ रहे हैं? कर्म की प्राप्ति पर कभी नहीं। मां कर्म फल हेतु बुर्भाते संगोत्सव कर्मणि। मतलब जो व्यक्ति फल की अभिलाषा से कर्म करते, वह न तो उचित कर्म कर पाते हैं, न ही उस फल को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, कर्म को तुम अपना धर्म मानकर करो। ये इसका मतलब बहुत साफ शब्दों में समझाया गया। अब दूसरा श्लोक जो है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वासुदेव सुतम देव कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इसका अर्थ है, वासुदेव के पुत्र कंस और चारुण का वध करने वाले देवकी के पुत्र आनंद स्वरूप जगत गुरु कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो है आपके अर्जुन उसको बोलते हैं। अब इसके बाद तीसरा श्लोक जो है वो भी बहुत ज्यादा हम सभी जानते हैं, हर घर घर में बोला जाता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका अर्थ है, हे भारत, मतलब वही जो बोलते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को प्रकट होता हूँ। आप समझ लीजिए, जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म का वो होता है, तब तब हम प्रकट होते हैं। मैं इस पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ या जन्म लेता हूँ। अब तीसरा उसका, ये तो तीसरा हो गया। चौथा जो है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त यापो न शोषति मारुत। मतलब क्या? आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकता। बहुत ही छोटे रूप में मैं बिल्कुल टू द पॉइंट आपको इसका मतलब, हिंदी मतलब समझा रहा हूँ। फिर इसके बाद पांचवा जो उनका है, जो बहुत ज्यादा मतलब कि तार्किक जो भगवत गीता का श्लोक है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते शुपजायते संगास्य जायते काम काम क्रोधो अभिजायते। मतलब क्या है? विषयों का चिंतन करने वाले मनुष्य की इन विषयों से आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना और कामना से क्रोध
उत्पन्न होता है। ये बहुत जरूरी है हम लोगों को अपने डे टू डे लाइफ में समझना। और बहुत ही ज्यादा ये श्लोक जो है जो हमको समझना चाहिए, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्याति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि सयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार जीव आत्मा भी पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कभी किसी के मरने का शोक नहीं मनाते। श्रीमद् भागवत की सप्ताह विधि का विधान इसी 4 ऋषियों सुनक, सनदन, सनातन और सनत कुमार के द्वारा विरचित है। हमारा जीवन भगवत स्मरण के साथ कर्तव्य बोध, सदाचार और परोपकार करते हुए व्यतीत हो। इसे ही कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग कहा गया है। बड़े साफ शब्दों में देखिए, कर्तव्य बोध, सदाचार और परोपकार, ये 3 चीजें हमको अपनी लाइफ में अपनाना चाहिए। समस्त संपदा लोक कल्याण के लिए है। ऐसे निष्काम भाव से सेवा में जीवन जीना ही कर्म योग है। सब कुछ भगवान ही है। ऐसे सुंदर भाव से सबकी यथाशक्ति सेवा करना ही भक्ति योग है। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार में जो कुछ है वह मेरा नहीं अपितु भगवान का ही है। हम केवल निमित्त मात्र हैं। ऐसा विशुद्ध चिंतन ही ज्ञान योग है। ब्रह्मा जी से कहते हैं, ये सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही था, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। जहां चराचर सृष्टि का अभाव है वहां भी केवल मैं ही हूं। इस सृष्टि के रूप में जो कुछ भी चराचर जगत दिखाई दे रहा है वह मैं ही, और जो कुछ भी शेष रहेगा वह भी मैं ही हूं। इसका मूल तात्पर्य यह है कि दृश्यमान समग्र चराचर जगत ईश्वरमय है, अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य सत्ता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, जो तीनों कालों में भूत, भविष्य और वर्तमान सिद्ध है। यह परम तत्व कभी दृश्यमान, कभी अदृश्य, कभी स्थूल, कभी सूक्ष्म रूप में प्रकाशित होता है। यही चराचर का प्रकाशक है और नियमन करने वाला है। सृष्टि संरचना के पूर्व अदृश्य और सूक्ष्म रूप में सर्वत्र परिव्याप्त और शांत रहता है। सृष्टि के सृजन के समय यह ब्रह्म तत्व ही नाम रूपादि स्थूल जगत के रूप में प्रतिभासित होता है। सृष्टि के अवसान पर प्रलय काल में पुनः पूर्ववत हो जाता है, अर्थात दृश्य रूप सृष्टि ईश्वर बोधक और अदृश्य रूप सृष्टि भी ईश्वर संज्ञक है। ज्ञान, विज्ञान, तर्क और आत्मचिंतन से यह तथ्य ही मुखरित होता है कि सर्वातीत, सर्वव्यापक और सर्वस्वरूप भगवान ही सर्वकाल में सर्वत्र समान रूप से सुप्रतिष्ठित है। श्रीमद् भागवत के सिद्धांत प्रतिपादन ईशावास्य उपनिषद का प्रथम मंत्र भी सुस्पष्ट करता है। इसमें क्या कहने का इसका मतलब है, जड़ चेतनमय और विभिन्न प्राणियों वाली समग्र सृष्टि परमात्मा से परिव्याप्त है, जिसका उपयोग त्याग पूर्वक करना चाहिए। मुंह के वशीभूत होकर सृष्टि की वस्तुओं को अपना मान लेना अज्ञानता है। हम सभी सोचते हैं ये मेरा मकान है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा सब कुछ है। ये सब सिर्फ हमारा जो हेलुसिनेशन है ना, जो हम हवा में जीते हैं, वो वाली मतलब है इसका।
चराचर जगत को कोई भी वस्तु अस्थाई नहीं है, वह मेरी नहीं है, अपितु परमात्मा की है। इस श्रेष्ठ और पवित्र भाव की अवधारणा से किसी वस्तु आदि का संग्रह कदापि न करें, बल्कि तेरा तुझको अर्पण के भाव विचार से जीवन को जिए और आनंदित रहें। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें जिक्र करना जरूरी है श्री कृष्ण के लिए कि गांधारी जब भी दुर्योधन की माता गांधारी जब भी कृष्ण को देखती है या जब उसको मुलाकात हुआ तो बहुत क्रोधित हो जाती है और कृष्ण जी को शाप दी है कि जैसे मेरे 100 पुत्र का अंत हुआ है, मृत्यु हुआ, नाश हुआ है, उसी तरह से मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हारा यदुवंश का आपस में एक दूसरे के लड़ने से ही तुम्हारे विनाश होगा। और कृष्ण जी के जीवित रहते 125 साल तक कृष्ण जीवित, उनके सामने उनके पूरे वंश का नाश हुआ, आपस में लड़ कट के मर के, उसके बाद ही कृष्ण जी का देहावसान हुआ और अगले दिन से कलयुग शुरू हो गया। ये कहानी बताना इसलिए ज़रूरी है कि जो लॉ ऑफ नेचर है, जो हम हमेशा जिक्र करते हैं कि आप दुनिया भर का पूजा पाठ कर लीजिए, जो आप प्रारब्ध में लेकर आए हो या जो आप कर्म कर रहे हो, उसका कहीं न कहीं आपको फल भोगना पड़ेगा। चाहे कितने बड़े आप विद्वान हो, चाहे कितने बड़े आप पूजा पाठ कर लो, कर्मकांडी कर लो, चाहे साधारण इंसान हो। इसलिए मैं अपनी चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। फिर कभी किसी दूसरे मुद्दे मिलाऊँ, तब तक के लिए नमस्कार।